काल भगवान की जय। प्रणाम प्रभु। शुभम भूयात। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. चलिए, तो सभी को श्रीमन नारायण। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्यजम्भूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कल की कक्षा में यात्रा के कारणों से विलंब रहा, परंतु आज की कक्षा समय पर है और समय पर हम इस कक्षा को आगे लेकर चलेंगे। अभी तक हम लोग ज्योतिष, वास्तु, अध्यात्म और तंत्र के मार्ग में कुछ कुछ बातें कर चुके हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि तंत्र को लेकर व्यक्तियों के मन में बड़ी अजीबोगरीब अवधारणा है, जो संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड टीवी सिनेमा और अज्ञानता के कारण से बड़ी है। कि काले कपड़े पहनते दिखा दो, शमशान में बैठा दिखा दो, उल्टी सीधी बातें बोलता दिखा दो, तो हो गया तांत्रिक। या फिर लोगों ने भी इसी को तंत्र मान लिया कि जो ऐसा ऐसा कर रहा हो रहा वही बहुत बड़ा तंत्र है। ऐसा तो कुछ नहीं। मतलब तंत्र तो, तांत्रिक तो भगवान का सबसे बड़ा उपासक होगा, है ना। किसी किसी का मैसेज आ रहा है कि क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, ये बात तो देख लेते हैं एक बार किसको क्या समस्या आ रही है। सबसे अच्छी कैटेगरी का उत्कृष्टतम, ठीक है, ग्रस्त में भी आज में कर रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु बड़ी जानकर आपको हैरानी होगी कि अगर बेफिजूल में यूज की जाए विद्या, बेफिजूल में या अपना स्वामित्व या प्रभुत्व दिखाने के लिए, तो पहली बात तो ऐसी जगह पर विद्या काम ही नहीं करेगी। मतलब कोई सोचो, आपने देवी काली सिद्ध कर रखी है और देवी काली की सिद्धि को आप एज अ सर्कस के टूल की तरह यूज कर रहे हो, है ना। मतलब कि आपको काली की सिद्धि होगी तो आप लोगों को नारियल उड़ा उड़ा के दिखा रहे हो चमत्कार करके। तो ये तो फिर तो क्या आपको लगता है कि काली स्वयं कैसा मजाक उड़ने देगी? काल भैरव स्वयं कैसा मजाक उड़ने देंगे? ये तो सब बेवकूफ पाखंड वाली बात है। लेकिन कलयुग में कहा गया कि पाखंडम सर्वत्र पूज्यते, पाखंड को तो हर जगह पूजा जाता है। पाखंड को पूजने वालों के लिए सही जगह का मार्ग मिल पाना बड़ा कठिन हो गया। तो तांत्रिक लोग तो ईश्वर के बहुत करीब हैं, लेकिन जिसको पता चल जाता था भाई इसके पास देवी शक्तियां हैं, तो लोग उसकी जान खाने के लिए आ जाते थे। अब उसको लगा यार ये मोह माया में फंसे लोग, मैं तो जा रहा हूँ शमशान। वो शमशान में जाके बैठ गया कि आदमी शमशान में आने से डरता भी है और बात। हाँ,
कभी भी एक लेवल के बाद ना उस चीज का मोह माया खत्म हो जाता है। मतलब आपको बचपन में कोई ड्रेस कोई खिलौना बहुत पसंद होगा, अब वो उम्र चली गई तो खिलौने का क्रेज भी उसके साथ चला गया। ठीक है, क्योंकि ये चीज मतलब सत्य, सत्य की परिभाषा क्या है? जो भूत भविष्य वर्तमान में भी ना बदले वही सत्य है ना? तो तांत्रिकों ने सोचा कि यार सत्य तो यही है कि सब मोह माया है, चल रहे हैं अपना शमशान में जाके बैठेंगे, ना कोई परेशान करेगा, ना आएगा ना जाएगा। तो शमशान में बैठने लगे, लोगों ने वो स्टैंप लगा दी कि शमशान में रहते हैं। फिर वो अपनी तपस्या में लेने लगे, लोगों ने वो स्टैंप लगा दी, तो वो आगे चलता गया। वास्तविकता में जो निष्कृष्ट काम माना जाने लगा, वास्तव में ऐसा नहीं था। वो तो बहुत बड़ा साधक है भाई, उसने अपनी साधना के दम पे अपने मुखार बिंद पर इस प्रकार का तेजोमंडल किया है। तो हमारी साधना की बात यहाँ तक पड़ी थी कि मैं दोबारा बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि कैसे आसन को बिछाना है और कैसे जल डालना है, कैसे उस पर दोबारा से बैठ जाना है, कैसे फिर उस पर आचमन लेना है, आचमन लेने के बाद फिर अपना हाथ धो लेना है, हाथ धो लेने के बाद फिर भैया दूर जाके दीपक जला देना है, और दूर जाके दीपक जला के आपको बैठ जाना है। दीपक से याद आया मेरे को कि भैरव सिद्धि के लिए एक नियम और मैं आपको बताता हूँ कि कंटिन्यूस 41 डेज तक तेल का दीपक जलाया जाता है। साधना के शुरुआती वन में 41 कंटिन्यूस अखंड दिया जलाया जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्या, 10 लीटर तेल लगता है, 100 रुपये 1000 रुपये में सब काम हो जाता है, पर पैसे की बात नहीं है वो। लेकिन 41 डेज तक भैरव की साधना के समय पे दिया जलाया जाता है, 41 दिन तक। ठीक है, तो उसके बाद उसका लगता है। लेकिन हम तो उस लेवल पे हैं कि आपको तो रोज 5 मिनट का बोल रखा है मैंने कि दिया जलाओ, 5 मिनट बैठ के बस उसको डायरेक्ट देखो, और उस पर आप त्राटक आसन करें कि भैया जब आप त्राटक कर रहे हैं, ठीक है, और मन में आपका जाप चल ही रहा हूँ, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, ये जप चल रहा है। और यही आपका शुरुआती स्तर है, और इसी पे आप लोग टिके रहेंगे। हाँ, अब जिनको याद होने लगे, मैं प्रतिदिन ही कहता हूँ, प्रतिदिन कुछ ना कुछ हो जाता है, तो मैं बाद में ना भूल जाऊं करके, इसलिए बच्चे ने बना दिया था मेरे लिए। तो बच्चे ने मेरे को बना दिया था, तो मैं एक बार यहाँ पे सेंड करने की कोशिश कर लेता हूँ, क्या पता हो जाए। ये रहा ना, फिलहाल जो मेरे हाथ में पहले आ रहा है मैं उसे पहले सेंड कर देता हूँ। तो आज हमें बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी ही है वैसे तो, है ना? तो करेंगे वो भी धीरे धीरे। तो एक जो मैंने आपको बताया था, देवराज्य सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम बाल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अब वो पूरा है, भूत संगनायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम कीर्ति मार्को वृद्धन पुरातनम जगतपतिम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। भूत संगनायकम विशाल कीर्तिदायकम, वो बहुत लंबा है। ठीक है, तो 8-10 अगर रोज सुनने लगोगे तो भी याद हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज से डाल दूं, कम से कम उसे सुबह शाम सुन तो लो ही। एक वीडियो और मैंने डाली थी, उसमें हनुमान जी थे देवी के पास। उसका तात्पर्य भी है कि देखो, शंकर भगवान के जितने अवतार हैं वो हैं तो सब भैरव ही, तो चाहे वो हनुमान जी भी हों, तो वो भी इसके उससे जाता है, इसी संदर्भ से जाता है आगे भी। तो साधना का विषय जो है उसमें आपको लगन चाहिए, पेशेंस चाहिए, सही विधि चाहिए, अच्छे गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, और सबसे बड़ा गुरु का मंत्र चाहिए। खाली ऑनलाइन के सहारे पे उतना ही कर सकते हो जितना बता दिया कि भैरवाय नमः और भैरव का पाठ का स्तोत्र कम से कम 41 डेज तक शुरुआती स्टेज पे तो आपको करना ही होगा। ये तो प्रारंभिक सिद्धि का मार्ग है। अगर इतना आसान होता तो पता है, मैं आपको सिद्धियों के बारे में बताऊं तो एक ना माता स्वप्नेश्वरी की सिद्धि होती है, वो सबसे छोटी सिद्धि है, मात्र 21 रात में हो जाती है।
21 नाइट्स में हो जाती है, सबसे छोटी वही है मेरे को जहाँ तक लगता है। तो माता स्वप्नेश्वरी की सिद्धि है वो। तो वो माता स्वप्नेश्वरी की सिद्धि है कि सबसे छोटी सिद्धियों में यदि कोई सबसे छोटी सिद्धि है तो दैट इज माता स्वप्नेश्वरी। आपको गुरु से मंत्र लेना होगा, देन यू कैन सिट ऑन योर बेड, बेड पे बैठ के होती है ये। ठीक है, 21 रातों तक ये, दिन में सो कोई बात नहीं पर रात को नहीं सोना है, ठीक है। और 21 रातों तक कंटिन्यू, ठीक है। जो रात्रि का पहला पैर शुरू होता है उससे लेके आखिरी पैर तक, ये 4 पैर, 8 पैर होते हैं दिन में, ठीक है। तो 4 शाम को, 4 रात को, 4 दिन वाले। तो रात वाले 4 वाले जो पैर हैं उसमें आपको बढ़िया सीधा बैठ के माता स्वप्नेश्वरी की सिद्धि करनी है। आप 21 डेज को से करिए। और उसके बाद अगर आपकी सिद्धि में दम है और आप नहीं सोए, जो कि बहुत मुश्किल है, पर फिर भी अगर आप ऐसे कर पाए तो आप रात को बढ़िया अपना प्रश्न माता रानी को अपनी सिद्धि पे बोल के सोएं, और रात को सपने में आके देवी दर्शन दे जाती हैं, उसका आंसर बता देती हैं। अब तो जब लॉटरी का नंबर पूछ लो, चाहे अपने जीवन का तरीका पूछ लो, चाहे तुम कल को कौन सा शेयर उठने वाला गिरने वाला है वो पूछ लो, यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम हर, शी विल टेल यू एनीथिंग। 21 दिन में हो जाती है माता सिद्धि, बहुत ही आसान। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको अपने बिस्तर पे करनी है, एकांत होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए। यदि स्त्री कर रही है तो पहले पति की परमिशन होनी चाहिए, बच्चा कर रहा तो पहले माँ बाप की परमिशन होनी चाहिए, अपने गुरु की परमिशन होनी चाहिए, ढंग से सिद्ध होना चाहिए। उसके बाद अपने आप बैठिए अपने स्थान पर, और फिर उसको अपने बिस्तर बैठ के करना है, और जब करना है पूरी रात, लेकिन रात के पूरे पहर में सोना नहीं है। दैट्स ये डिफिकल्टी है। वो तो रात को झपकी आ ही जाएगी, जब तुम आंख बंद करके जब कर रहे हो जाए माँ स्वप्नेश्वरी करके, वो रात को गर्दन लुढ़क ही जाएगी। तो सोचो, सिद्धि तो 21 दिन में हो रही है, पर ना सोने का रात का अभ्यास 21 साल लगा देगा। वो तो आपको झपकी आ ही जाएगी, आप करोगे स्वप्नेश्वरी, एक बार झपकी लगी हो खत्म, जो उतने में। तो 21 दिन सिद्धि है, पर बहुत कठिन है। सरलतम में देखो तो हनुमान जी की सिद्धि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। 41 डेज तक, 40 दिन तक, वैसे तो एक दिन एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं चलो, तो 40 दिनों तक आपको 100 हनुमान चालीसा के पाठ करने होंगे, ठीक है। सूर्य उदय के होते, मतलब आप सुबह छत पे बैठ जाओ, सूर्य घड़ी इतने आजकल बता ही देता सूर्य कितने बजे उदय होगा, तो बस सूर्य की साइड मुख करो और शुरू हो जाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। 100 पाठ जो है वो सूर्य उदय से आपको करना है, एक ही आसन पर, एक ही स्थान पर, एक ही साथ में। जो क्या ना, जो शत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी वहां सुख होई। तो जो 100 बार पाठ करेगा, जो 100 बार पाठ करता है, 100 बार पाठ करता है, एक पाठ में 3-3.5 मिनट लगता है, तो 100 का हिसाब लगा लो आप कितने मिनट लगेंगे। एक आसन पे कमर सीधी, लंगोट पहनकर, और ब्रह्मचर्यों का नियमों का पालन करके, राम की भक्ति करके, कीलक मारक संकल्प इत्यादि सब सीख करके, विधि विधान का पालन करके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूजन करने बैठे हैं, गंदी आदत लगी है, सिर पे कपड़ा डाल लिया, सिर पे कपड़ा डाल लिया तो सारी पूजन खराब। इस उंगली से भगवान को टीका लगाते हैं, इससे खुद को टीका लगाते हैं, अब इससे तुमने भगवान को लगा दिया, इसी से खुद को लगा दिया, सारी पूजा खराब। तुमने आसन में बैठे बैठे कोई बीवी बच्चा पत्नी ने कह दिया कि अजी सुनते हो, तुमने हनुमान चालीसा में कह जो शत पर आ रहा हूँ इतना कह दिया, वो खराब, ठीक है। और तुम अपनी 40 दिन की संध्या में 10 दिन में लोगों को गाने लगे कि अरे मैं तो 40 पाठ कर देता हूँ जी यूं बैठ के, तो वो सिद्धि खराब। मन में घंकार घंट आ गया, वो खराब। किसी नीच जगह पर चले गए हो तो मामला खराब। समझ लो, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर कोई साध ले तो सबसे पहले तो खुद को साधना है ना बच्चों। जब तक आपने स्वयं का साधन नहीं किया है तब तक आप साधक नहीं बन सकते, है ना। साधक बनने के लिए पहले स्वयं का साधन करना सीखो, कि पहले खुद स्वयं को तो साधो। कि हमने देवी के साध रखा, अरे देवी को क्या साधोगे, खुद को तो साधो। एक आसन में बैठ के 3 घंटे जप नहीं होता तुमसे, और तुम देवी को साधने चले हो। अरे हंस के उठे भी हंस के माठा, दा चंदन पर ठार भवानी। तो भवानी को साधने चले हो, खुद सदा हुआ नहीं है मन। खाते खाते बीच में भूख लगा रही है करके, पाठ पूजन लगा रहा है करके। एक माला नहीं है। आज हम माला के बारे में विचार करने वाले हैं। आई विल टेल यू कि माला का प्रकार भी क्या रहता है, ताकि आपको कुछ तो थोड़ा हो। पहली बात तो जो माला है वो गुरु के आशीर्वादात प्राप्त होनी चाहिए, मतलब गुरु को पता होना चाहिए आप कौन सी माला कर रहे हो, कौन सा जप कर रहे हो, एंड सो एंड सो थिंग्स।
और सही मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। आप भैरवाय नमः को भैरवाय नमः बोल रहे हैं तो भी गलत है। ओम भैरवाय नमः तो सही है। अब भैरवाय नमः बोल रहे तो भी गलत है। भैरवा दो मात्रा है उसमें, जब के समय भैरवाय नमः ऐसे नमः अलग। आधे हरियाणा के लोग तो नमः बोलते, नमः श्री राम नमः, श्री कृष्ण नमः। नमः क्या होता है? नमः होता है, नमः नमः। तो सबसे पहले तो मार्ग सीखो ना, पहले गाड़ी चलाना सीखो, बाद में हाईवे पे उतरना, वरना गाड़ी लेके उतर जाओ हाईवे पे, या तो तुम किसी को ठोक देगा, कोई तुम्हें ठोक देगा। ऐसे नहीं चलता भाई साधना का खेल। साधना के खेल में तुम्हें पहले सीख के जाना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा थोड़ी है कि पैराशूट दे के एरोप्लेन में बिठा दिया, हाँ कूद के सीख जाओगे। ऐसा नहीं होता, निपट ही जाओगे। बिरला ही है कोई, मतलब कोई 10,000 भी नहीं, 10 लाख में से कोई एक आध होगा कि जो 22,000 फीट की ऊंचाई से गिर गया है और उसके पीठ में पैराशूट है और उसको खोल ले और उसको उड़ना भी आ जाए, पैराशूट खोलना भी आ जाए, पकड़ना भी जो लैंडिंग भी आ जाए। कितना मुश्किल है 10 लाख में जा जाए। वरना पहले तो बकायदा ट्रेनिंग होती है, 6-6 घंटे 10-10 दिन बिठा के रखते हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे कूदना है, यहाँ पे मुंह खोलना है, यहाँ पे नहीं खोलना है। सोचो कि तुम तो अब डायरेक्ट, मैंने तुम्हें मंत्र बता दिया है और अब डायरेक्ट साधना करने बैठोगे, तो उसी तरह अपने आप को समझ रहे बैठना कि मंत्र रूपी पैराशूट तो पता है तुम्हें, पर उड़ाना चलाना खोलना लैंड होना नहीं आता है। तो पहले साधना सीखो। लेट मी टेल यू थिंग, दिखाता हूँ आपको कि पहली बात तो जो जप है वो गुप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुप्त, छुपा हुआ। माला दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है? माला आपको दिखनी नहीं चाहिए। अब मैं आदमियों की बताता हूँ। कुछ लोग सबसे घटिया वाला सबसे गलत करते हैं, ठीक है क्या? सबसे घटिया वाला क्या करते हैं? ऐसे 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 चल रहा होता है मामला, ठीक है? इसमें तो पूरी ये वर्जित है, ठीक है? ये जो आपकी तर्जनी है ये पूरी तरह वर्जित है। अब फिर चलो, अब कुछ समझदार लोगों को पता है कि ये नहीं लगाते, अब वो क्या करते हैं? ये माला है, मैं कैसे दिखाऊं? ऐसे, ठीक है? ये ऐसे ऐसे माला चल रही है, ठीक है? ये 3 उंगलियों पे माला है और ये ऐसे चल रही है, ऐसे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये भी गलत है, ऐसे नहीं करनी है। अब क्या करें फिर इसको यहाँ पकड़ लेते हैं, ठीक है? अब इसको अंगूठे से ऐसे ऐसे धीरे धीरे खिसकाते रहते हैं, ठीक है? ऐसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब कुछ हद तक ठीक है, पर ये भी गलत है, ठीक है? ये ऐसे रहेगा, ठीक है? मैंने इसका पहले ही बताया, तो पितरों को चली गई, इसको छोड़ दो। इससे भगवान को लगता है टीका, बताया था ना मैंने, बताया था एक से दूसरी चीज इंटरलिंक्ड है। इससे भगवान को टीका लगता है, दिस फिंगर इज फॉर गॉड, है ना? दिस इज एज परमात्मा, ये खुद को लगता है तो वो ये आत्मा, दिस इज फॉर परमात्मा, दिस इज फॉर आत्मा, है ना? अपने जप को किसको सौंपा आपने? परमात्मा को, ठीक है? ये स्वाभिमान होता है, स्वाभिमान होता है ये, ठीक है? अंगूठा आपका स्वाभिमान है कि भाई जो घर में जीजा फूफा माला है ये आपके स्वाभिमान है, ये आपका सम्मान है ना? तो ये हो गया, ये आत्मा है। अब तृप्त होने के लिए अगर आप स्वाभिमान से जप को करोगे, है ना, तो आपका घमंड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप स्वाभिमान को बीच में ला रहे हो ना। पैसे गिनते हैं, कैसे गिनते हैं? अंगूठे से गिनते हो ना, हाथ में पकड़ लेते हो, गड्डी से फटाफट नोटों को खिसकाते जाते हो, 1 2 3 4 5 6 पे थूक लगा, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके वो गिनते हो लक्ष्मी को करके। तो स्वाभिमान से तुमने माला गिन दी, वो घमंड में बदल गई। और ज्ञान का अहंकार तो अच्छे अच्छे को ले डूबता है, रावण को ले डूबा था। इस पे उंगली, अपने स्वाभिमान से अपनी शक्ति से सिर्फ इस माला को सहारा कि ऐसे परमात्मा से डोल ना जाए, समझ रहे हो? आत्मसम्मान से सिर्फ संभाल के रखना है कि ये जो माला है, ये जप है, ये परमात्मा से डोल ना जाए, तो बस समर्थन हो गया। अब जब इस उंगली से होगा, अंगूठा यहीं रहेगा, उंगली से खिसकेगी माला,
अब क्या है, स्वाभिमान के साथ अपने आप से, अपनी आत्मा से, अपने जप को ईश्वर का आधार मानकर हम ये माला कर रहे हैं। समझ आया लॉजिक? ठीक है, अब समझ आया लॉजिक कि भैया ये सब कुछ वही रहेगा, माला गिरे ना वैसे अंगूठी अंगूठे से होगा, राम 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 राम, देखो राम ना, कुछ ये उंगली बाहर ही अपनी झोली माला से, राम राम, हर एंगल से देख लो, राम 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 राम, ये सारा ये नहीं है, ये कोई जप नहीं होता। ठीक है, परमात्मा पर अपना जप सोकर, आत्मविश्वास को यहां रखकर अपनी आत्मा से इस प्रकार से जप किया जाता है। ये उंगली ऊपर रहती है, दिस इज कॉल्ड जपा, इसको बोलते हैं मेरु पर्वत। ठीक है, अगर आप माला करते आ रहे हैं और आपने इसे पार कर लिया ऐसे, तो जितनी माला करिए सब जीरो। महामृत्युंजय का जप कर एक माला में मान लो 15 मिनट लग गए आपको, ओम ओम जंग सह ओम भूर्भुवः स्वः, आप ये जो कर रहे हो इसमें आपको लग गया मान लो 1 घंटा, और आपने इसको ऐसे लाते 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 आगे पार कर दिया। ठीक है, तो जप माला जीरो। इसको हम क्या करते हैं, यस सर, इसको कभी क्रॉस नहीं करना होता, वहीं से बस रिवर्स इसको करना ऐसे करते हैं, यहां तक आ गए आप, इसको पकड़ा और यूं घुमा दिया, पकड़ा और यूं घुमा दिया, पकड़ा और यूं घुमा दिया। ठीक है, कैसे करना, जब आ गए आप यहाँ पे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये करते 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 आए, करते 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 आए, करते आए, ये यूं घुमा दिया, यूं घुमा दिया, यूं घुमा दिया। ठीक है, ये प्रकार है माला का, और माला छुपी हुई झोली माला में होनी चाहिए। और मूर्खों की गलती बताता हूं मैं, चिल्ला चिल्ला के मंत्र पढ़ेंगे, चिल्ला चिल्ला के अंबर भुवः स्वः तत्सवितुर, चले चिल्ला। जप करते समय षडांगो दोषा, 6 प्रकार के दोष होते हैं, उनमें से एक दोष है कि चिल्ला चिल्ला के मंत्रों को पढ़ना। ओम त्र्यंबकम, दुनिया को पता चल जाए कि तुम किसका जप कर रहे हो। नहीं, होंठ हिलना भी पाप है, मन में बस। और इसमें भी क्या, अब माला चल रही है, आदमी हिल रहा है, ये भी पाप है, इसमें माला फल नहीं लगता। 3 स्थान होते हैं माला करने के भी, हृदय, कुंभक और रेचक, पेट पे, छाती पे, यहाँ पर। ज्ञान के पिपासु माला को सामने रख के करते हैं, हाथ ऊपर करके। ठीक है, भक्ति युक्त जो है वो हाथ थोड़ा सा नीचे करके करते हैं। मनोकामनाओं की पूरी करने के लिए वो जो नीचे घुटने पर रख के आपने करते देखा होगा माला, हालांकि 99% तो वो भी वर्जित होती है, क्योंकि कमर से नीचे चले गए ना आप, और घुटने पे रख के बढ़िया जब चल रहा होता है ऐसे 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 घुटने पे रख के, मतलब जिसको आत्मा परमात्मा मैंने उंगली का व्याख्यान दिया, रख दिया तुमने घुटनों पे, वो भी खराब है। तो आपने देखो स्टैंड भी आता है उसको रखने का, जो पुराने ऋषि मुनि टीवी में दिखाते हैं ऐसे, तो उसका सहारा ले सकते हैं, वरना ऐसे रख के जब भक्ति के लिए गले में टांग लेते हैं, भक्ति के लिए करते हैं, वो भी चलेगा एक बार। घुटनों पर रख के तो नहीं चलेगा। वो जो झुकाने वाले सिस्टम वो नाभि तक है, कि भाई नाभि तक, मतलब आपके लिंगादि पे स्पर्श ना हो, उसके ऊपर ऊपर तक आपको चलेगा, उसको अलाउड है करना। तो ये तो माला करने और जपने के तरीके। तो जैसे मेरे प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, इसमें आकृति आ गई है ना, और आज तो विशाखापट्टनम से भी माजे इधर हैं ना, तो और भी शिवांजलि है, प्रत्याशा है, उपवन जी पे तो संभवतः माला होगी, है ना। माला का पवित्र है, प्लास्टिक के गुरिये लेके माला करने चले पड़े हैं, ऐसे नहीं। माला वो अच्छी हो, ओरिजिनल हो, गुरु के अभिमंत्रों से कम सिद्ध हो, गुरु ने उसका स्पर्श किया हो, अच्छे से बंधी हो। जिस माला में ये बीच की गांठ नहीं लगी होती, आपस में पोरे जुड़े होते हैं, उससे माला करना भी वर्जित है। अब माला आप रुद्राक्ष के ले सकते हैं, है ना, और
देवी की उपासना, भैरव की उपासना कर रहे हैं तो माला रुद्राक्ष, देवी की उपासना कर रहे हैं तो माला किस चीज की होनी चाहिए, किस चीज की होनी चाहिए उपवन जी माला, अगर देवी की उपासना कर रहे हैं तो? स्फटिक की। जब आप 10 महाविद्याओं का ध्यान कर रहे हो या फिर तंत्रादि सिद्धि के लिए कर रहे हो तो माला होगी कमलगट्टे की माला, कमलगट्टे। कमलगट्टे की माला, है ना? जब आप हरि विष्णु नारायण राम कृष्ण की माला कर रहे हो तो जप माला होगी तुलसी की। अब बात करते हैं उपवन जी की बात पे, स्फटिक माला। इंडीड स्फटिक माला इज वेरी गुड, बट स्फटिक माला से किसका ध्यान होगा? देवियों की क्वालिटी है। जो श्वेतांबरी है, श्वेतांबरी कौन कौन है? वृषवाहना। श्वेतांबरी कौन है? सरस्वती। और कौन है श्वेता? अभी मैंने 10 महाविद्याओं में पढ़ाया है, बताओ श्वेत वर्ण वाली कौन सी देवी है 10 महाविद्याओं में? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बताओ कौन सी है? धूमावती। घुमावती। धूमावती सफेद है ना? जी। धूमावती सफेद है, स्फटिक सफेद में काउंट होता, क्रिस्टल में काउंट होता, तो उससे कर सकते हो। पीली माला, हल्दी की माला से माता बगुलामुखी का जप होता है, समझ रहे हो? लाल चंदन की माला से माता छिन्नमस्तिका का जप होता है, कामाख्या का जप होता है ना? और भी विशेष किस्म की माला होती हैं, शायद आप में से किसी को मैंने दिए हो या नहीं दिए हो। एक रक्त बीज बोलते हैं, रक्त गूंजे बोलते हैं उनको, लाल और काले कलर के होते हैं, उससे भी तंत्र में बहुत उपासनाएं होती हैं। एक काले कलर की गुड़िया है, जिन्होंने मेरे को कभी बहुत क्लोज से देखा है तो मेरे गले में एक काले कलर की माला होती है जो मैं सिर्फ अनुष्ठानों के दौरान पहनता हूँ, काले कलर की माला, उससे जप होता है। अब जैसे मंगल का जप है वो मूंगा से करना चाहिए, पर मूंगे की माला खरीद के तो देखो साहब, एक मूंगा 1000 का है, 108 पड़ गई आपको ₹1,00,000 की माला। तो ऐसे में परिहार सिचुएशन भी है, ठीक है? आप रुद्राक्ष फिर देवताओं का कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंठमाला से कर सकते हो, बैजंती से कर सकते हो, है ना? पर एरी गैरी किसी भी लकड़ी की उठा के मत कर लो, या प्लास्टिक की गुड़ियों की मत करो, है ना? एटलीस्ट इतना तो करो आप। अब बल्कि ऐसे ऐसे साधक भी हैं अपने हाथ से रुद्राक्ष पेड़ से तोड़ते हैं, और उपवन जी को तो दिखा भी रखे हैं, दे भी रखे हैं मैंने, और जो अपने हाथ से तोड़ के रुद्राक्ष निकालते हैं, है ना? तो मेरे जी ख्याल से गुरुजी। शिवांजलि के पास भी है, शिवांजलि है ना बाबू आपके पास एक रुद्राक्ष मेरा भेजा हुआ? हाँ एक है। हाँ, मैंने रुद्राक्ष भेज रखा है, इसको अपने हाथ से तोड़ा हुआ, सुखाया हुआ और सब करा हुआ करते हैं ना, छीला हुआ, तो इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इन सब चीजों के बहुत फर्क है। अब इसमें क्या है, माला झोलियों के भी प्रकार होते हैं। अब देखो सोना तो भैया बहुत महंगा है, ₹1,00,000 तोला है, ठीक है, लेकिन सोने की क्या बात है, सोना अशुद्ध नहीं होता है, समझ रहे हो? आपके गलती से गलत शब्द हाथ लग जाए तो माला को उच्चिष्ट नहीं माना जाएगा। तो लोग तो कुछ कुछ ने मेरे गले में एक सोने की माला देखी होगी रुद्राक्ष में, उसके अंदर की तार भी सोने की है, उसके अंदर उसका प्रयोग नहीं है, इसका प्रयोग सूत का प्रयोग नहीं है, तो उससे जब वो हमेशा पवित्र रहती है, क्योंकि अब उसको पहन के मैं कहीं फ्लाइट में जा रहा हूँ, एयरपोर्ट में जा रहा हूँ, कोई गलती से हाथ लगा दे, कोनी लगा दे, तो ऐसे तो मेरी सारी माला उच्चिष्ट हो जाएगी, परंतु वह सोने में है तो वह उच्चिष्ट नहीं होती। चांदी सेकंड नंबर पे आता है, फिर चांदी का धागा, चांदी की लुप्पी लगी हो वो भी ठीक है, तो चलो भाई कुछ नहीं से कुछ सही, है ना? वो भी धो के पूजा करके हो जाती है। अब जो नॉर्मल ऐसे धागे या इत्यादि की हैं, तो इसमें या तो अच्छा कपास और अच्छा मटेरियल यूज हुआ हो, नायलॉन नायलॉन, प्लास्टिक प्लास्टिक ना हो। प्लास्टिक तो आजकल हर चीज को खा रहा है, कागज में भी प्लास्टिक प्लास्टिक नायलॉन वाली भी आती हैं, छोटी छोटी मुड़ियाँ आती हैं करके। तो अगर आपके पास ऐसी है जिसमें नॉर्मल धागा वगैरह है, तो उसको आप थोड़ा सा किसी और के हाथ में देने से तो परमानेंट बचाएं कि ये देखो देखो मेरी माला ये है, ऐसे नहीं कि देना किसी को, बहुत उसको गुप्त रखना, ठीक है? तो आज हमने करी माला की बात कि माला क्या होती है, कैसी होती है, कैसे जप होता है।
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि अब भैरवाई का जब कर रहे हो तब कम से कम एक माला तो करना शुरू करो। एटलीस्ट आपके पास एक माला होनी चाहिए, माला ओम भैरवाय नमः भैरवाय नमः। अब जैसे जैसे जो मुझसे इस टीम में जुड़ा है उसको तो मैं अपने आप एक एक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। रुद्राक्ष की कम से कम, भैरव की तो जाने, बाद में जब देवियों की साधना करेंगे तब तक तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि क्या लेना है कैसे लेना है, वो सब आपको बता देंगे करके। कम से कम अच्छे रुद्राक्ष की माला तो वी कैन मैनेज। एंड अब बात करते हैं, आज की तो साधना पे बात हो गई आज हमारी, है ना, साधना नियमों पे बात हो गई। साधना पे बात ये है कि आज मैं आपको भैरव का अष्टकम सेंड कर दूंगा, वो आप सुबह शाम दोनों टाइम एक एक बार अपने आसन पर बैठकर सुने और भैरव की एक माला तो कम से कम करें। इसलिए आज माला को उद्देश्य था कि आप साधना में कुछ तो आगे करना शुरू करें। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। भा के ऊपर एक मात्रा नहीं है, दो मात्राएं, भैरवाय नमः। ए और आई ये तो बोलना ही नहीं आता इंसान को, आ और आई दो अलग अलग मात्राएं हैं, है ना। तो ओम भैरवाय नमः इस प्रकार से काम चलेगा। तो ये हो गई आज की बात है। अब बात करते हैं ज्योतिष पे। अदिति है क्लास में आज? आई कैन नॉट सी अदिति है। यस सर। अदिति नहीं आज क्लास में। यस सर, मैंने अलग अकाउंट से ज्वाइन किया। अच्छा ओके ठीक है। तो अब बात करते हैं ज्योतिष पे। ज्योतिष बार बार मैं बता रहा हूँ साधना का विषय ही है। आपकी साधना नहीं है तो ज्योतिष तो फिर मैंने बताया ना, एक हॉस्पिटल में 50 बच्चे पैदा हुए, 50 के 50 की कुंडली सेम है तो क्या बताओगे? तुम्हारे पास साधना ही नहीं है, तुम देख के बता ही नहीं पा रहे कि क्या होना क्या नहीं होने वाला। तो इस सारी चीजों की बात है। तो ज्योतिष में क्या है, देखो मैंने ना आपको व्हाट्सएप पे वो भेजा है, इसी पे भेजा शायद मैंने, है ना। ये तो मैंने इनको भेजा, कहाँ गई ये रहा। तो ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है। जी गुरुजी। अब एक ज्योतिष में आप ये छोटा छोटा जो लिखा देख रहे हो ना, ये सोचो कि इतना सब कुछ जो है वो हम ज्योतिष के विषय में सोचते हैं, और ये भी अभी बहुत कम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले भाव पर, ठीक है, क्योंकि कल से हम पहला भाव शुरू करेंगे। ठीक है, जो प्रथम भाव है वो होता है शरीर का। किसका? शरीर का। शरीर का। वर्ण मतलब कि प्रकार हो गया, है ना, आकृति, बुद्धि के लक्षण, यश, मान, गुणत्व, विवेक शक्ति, सुख दुख, प्रवास, तेज, जीवन जीवनीय, विवेक, प्रारब्ध, योग, जिज्ञासा, मस्तिष्क, स्वभाव, प्रतिष्ठा, आयु, शरीर, चिन्ह, है ना, वर्णादि, निद्रा, दादी का घर भी यही है, स्त्री का दादा मतलब कि पत्नी के दादा, उसका भी हम विचार कर सकते हैं। ये सूर्य कारक जो है जगह है ना। कन्या, तुला, कुंभ के लिए बलवान राशि होती है यहाँ पे, है ना। और भाव संज्ञा किसको बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? केंद्र। ये जो चार घर आप देख रहे हैं, पहला, चौथा, सातवां और आठवां, इनको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। जो रेड कलर में है इनको बोलते हैं केंद्र। ठीक है, और 2, 5 और 9 इनको, वैसे तो 5 और 9 को बोलते हैं पर कहीं कहीं 2 भी ऐड होता है, तो वहां पर इसको त्रिकोण भी बोलते हैं। पर अब हम सिर्फ पहले भाव की तरफ बढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसी पर बात करेंगे कि शरीर का विचार, बुद्धि का विचार, आयु का थोड़ा सा विचार। आयु का वैसे वहां होता है, लेकिन हर चीज मैंने बताया कि इंटरलिंक्ड होती है। ठीक है, तो आज हम इसमें से मोस्टली जो क्या है बात करेंगे किस किस की? शरीर की, आकृति की, बुद्धि लक्षणों की, मान की, गुण की, इंसान के स्वभाव की और मस्तिष्क की। ठीक है, हम जो बात करेंगे वो इसी के आधार पर हम लोग आगे शेयर करेंगे। ठीक है, तो कल से अब हम क्या करेंगे? कल हम इसमें ये पता लगाएंगे कि यदि फर्स्ट हाउस में, ठीक है, फर्स्ट हाउस में
सूर्य 1 नंबर का बैठा है तो क्या फल है, 2 नंबर का बैठा है तो क्या फल है, 3 नंबर का क्या बैठा है वो फल है, 4 नंबर का बैठा है तो क्या फल है, 5 नंबर का बैठा है तो क्या फल है, ऐसे 12 तक क्या फल है वो हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर हम ऐसे चंद्रमा के बारे में करेंगे, फिर हम किसके बारे में बात करेंगे, मंगल, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो फिर फर्स्ट हाउस हमारा डन हो जाएगा। ठीक है, या तो मेरे पास ये ऑप्शन है, या फिर हमारा पास दूसरा ऑप्शन है कि हम ग्रहों के हिसाब से जाने, कि ग्रहों के हिसाब से आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा कि जैसे कोई ग्रह है वो 1 नंबर का पहले भाव में बैठा तो क्या दे रहा है, 2 नंबर का बैठा तो क्या दे रहा है, वो मतलब चाहे कान आप ऐसे पकड़ो चाहे वो फिर ऐसे पकड़ो, वो कान पकड़ने वाली बात है। ये तो वो तो आप, मेरे को लगता है कि आप भाव के हिसाब से जान रहे हैं तो भाव के हिसाब से जाने। लेकिन इतना अगर आप लोगों ने अभी याद नहीं करा है कि मेरे को जैसे शिवांजलि बताया कि सूर्य कौन सी राशि में उच्च का होता है, मतलब कितने नंबर का उच्च का होता है ना, मेष। मेष राशि में उच्च का होता है। वेरी गुड। और जैसे मुझे आकृति बताए कि मंगल कौन से नंबर का उच्च का होता है, 10। 10 नंबर का उच्च का होता है। वेरी गुड, अरे बच्चे सीख गए हैं। और जैसे मुझे याद कर रहे हैं, आज हम बात करते हैं थोड़ा सा नीच की। हमने उच्च की बात करी थी, है ना, उच्च की बात करी थी कि कौन सा ग्रह किस नंबर का बैठा हो तो बहुत अच्छे फल देता है। समझ आ रही है बात, यस सर। कौन सा ग्रह किस नंबर का बैठा होता है तो वो अच्छा फल देता है। भाई सूर्य 1 का उच्च का अच्छा फल देता है, चंद्रमा 2 का कहीं बैठा हो अच्छा फल देता है, मंगल 10 का कहीं बैठा हो अच्छा फल देता है, गुरु 4 का बैठा हो अच्छा फल देता है। सी ऐसे शनि 7 का कहीं बैठा हो तो अच्छा फल देता है। ऐसे ही ये ग्रह किसी ना किसी नंबर के तो बैठते होंगे जहाँ पे बुरा फल भी देते होंगे। राइट और रॉन्ग, अगर कहीं पे अच्छा एक्सपेक्ट है तो बुरा एक्सपेक्ट भी है। ठीक है, अब सूर्य 1 नंबर का अच्छा फल देता है। ठीक है, अब 1 नंबर से 7 आगे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तो जो मेष राशि में सूर्य अच्छा प्रभाव दे रहा था, ऐसे ही तुला राशि में बुरा प्रभाव देगा। देगा। चंद्रमा पे आ जाओ, चंद्रमा 2 नंबर का उच्च का होता है तो अपने से 7वें में जाके नीच का हो जाएगा। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो मतलब कि वृश्चिक में जाकर नीच का फल देगा, खराब फल देगा। ऐसे ही मान लो मंगल है, मंगल किस नंबर का उच्च का है, 10 नंबर का। ठीक है, मंगल जो है वह 10 नंबर का उच्च का है, तो 10 से 7 आगे गिनो, 10 11 12 1 2 3 4। हम तो 12 तक काउंट करते हैं ना, क्योंकि 12 राशियां हैं तो 12 तक काउंट करेंगे, ये तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है। तो मंगल 10 नंबर का उच्च का है। ठीक है, 10 11 12 1 2 3 4। तो यदि मंगल 4 नंबर का बैठा है तो बहुत ज्यादा नीच का फल देगा। गुरु 4 नंबर का उच्च का है तो 4 से आगे गिनो, 5 6 7 8, है ना। अब आप इसी हिसाब से क्रम को गिनते जाओ। यदि गुरु 4 नंबर का उच्च का है तो 4 से आगे गिनो, 5 6 7 8 9 10। तो गुरु 10 नंबर का नीच का फल देगा। ठीक है, अब सोचो कि भाव तो वही है, सूर्य बैठा था 1 नंबर का, बहुत बढ़िया फल दे रहा था क्योंकि उच्च का बैठा था। अब वही सूर्य 7 नंबर का बैठ जाए तो कैसा फल देगा, नीच का फल देगा, खराब फल देगा। अब सूर्य की अपनी राशि कौन सी है, नंबर 5, अच्छा। तो 5 नंबर का बैठेगा, सिंह राशि का बैठेगा तो भी अच्छा फल देगा। लेकिन मान लो सूर्य वहीं पर, मान लो सूर्य वहीं पर कितने नंबर का बैठा हो, 10 नंबर का बैठा हो। ठीक है, मैंने आपको कौन कौन सी, 1 समझा दिया, 7 समझा दिया, 5 समझा दिया, मैं 10 बोल रहा हूँ, 10 नंबर का बैठा हो तो 10 नंबर राशि का स्वामी कौन है, जल्दी बताओ, बिना सोचे दिमाग से जल्दी बताओ, 10 नंबर का स्वामी शनि। शनि। वेरी गुड, वाह आकृति, वेरी गुड। 10 नंबर का स्वामी शनि। शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं, क्या है, सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, जबकि पिता पुत्र हैं, पर आपस में क्या है ग्रहों की दृष्टि से,
शत्रु हैं। तो यदि आपके घर में शत्रु आएगा तो आपका फायदा करेगा, नुकसान करेगा? नुकसान करेगा। नुकसान। आप शत्रु के घर में जाओगे तो क्या करोगे? नुकसान की सोचोगे, कैसे इसकी ट्यूबलाइट फोड़ दूं। ठीक है। शनि के घर में कौन बैठेगा? सूर्य। इनकी आपस में बनती नहीं है, तो अब सूर्य अच्छा करेगा बुरा करेगा? बुरा करेगा। बुरा। वैसा ही फल देगा जैसा वो नीच में फल देता है। अब मान लो कि वहां पे बैठा 4 नंबर। कौन सा नंबर? 4। 4 नंबर का राशि स्वामी कौन? चंद्रमा। चंद्रमा। 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा। तो अगर चंद्रमा और सूर्य क्या है? आपस में दोस्त हैं। ठीक है। अगर आप अपने दोस्त के घर जाओगे, उसके घर में शादी का काम चल रहा है, तो हाथ बटाओगे? वो आपके घर आएगा चैन से रहेगा कि दोस्त का घर है, आप उसके घर जाओगे चैन से रहोगे क्योंकि दोस्त का घर है। तो वहां पे अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि वो अपने दोस्त के घर में बैठा है। तो सीधी सी बात है, ग्रह अपने मित्रों और शत्रुओं के हिसाब से भी फल देते हैं। समझ रहे हो? अब 1 से 12 नंबर पड़ा हुआ है, तो एक राशि में उच्च का है, एक राशि में नीच का है, एक राशि में मित्र है, एक राशि में शत्रु है। ये 4 तो क्लियर हो गए। ये 4 तो क्लियर हो गए, बल्कि ज्यादा क्लियर हो गए। समझो, मान लो गुरु और सूर्य आपस में मित्र है। मैं आपको पूरा इसका चार्ट भेजूंगा कि कौन किसका मित्र होता है, कौन किसका शत्रु होता है। ठीक है। तो वो आज आप उसे भी सीखेंगे। नीच का तो आप सीख ही गए हैं कि भैया अपने से 7वीं पे क्या हुआ, वो नीच का हो जाएगा। अगर सूर्य 1 नंबर का उच्च का है तो 7 नंबर का नीच का हो जाएगा। चंद्रमा 2 का उच्च का है तो 8 का नीच का हो जाएगा। मंगल 10 का उच्च का तो 4 का नीच का हो जाएगा। गुरु 4 का उच्च का तो 10 का नीच का हो जाएगा। ये मैं एक चार्ट भेजूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे गुरु की 2 राशि है, 9 12 का गुरु, तो 9 नंबर पड़ा हो, 12 नंबर बैठा हो, सूर्य पहले में बैठा हो, तो कैसा फल देगा? भाई गुरु मतलब गुरु है। ठीक है। आप अपने टीचर के घर जाओगे तो कैसा बिहेव करोगे? डिसिप्लिन में बिहेव करोगे ना। डिसिप्लिन से रहोगे यार, डांटना पड़ जाए। डिसिप्लिन से रहोगे यार, अभी मारना पड़ जाए। डिसिप्लिन से रहोगे भाई, अच्छा अच्छा काम करता हूं तो गुरुजी की कृपा मिलेगी। ऐसे ही ग्रह फल देते हैं। कुछ सम होते हैं। सम मतलब जो ना मित्र है ना शत्रु है, क्या है? सम है। ठीक है। सम है, ना मित्र है ना शत्रु है, बस राम राम ही है दूर की। अब ऐसे व्यक्ति के घर आप कैसे जाओगे, तो कैसे काम करोगे? भाई जो काम कह दिया वो कर दिया, जो नहीं है सो छोड़ दिया। इनिशिएटिव लेके काम नहीं करोगे। इनिशिएटिव लेके खराब भी नहीं करोगे, इनिशिएटिव लेके अच्छा भी नहीं करोगे। जो काम है वो करोगे। ठीक है। सूर्य का काम है पहले भाव में जाकर अच्छी सेहत बनाना, तेजमय बनाना, व्यक्ति को आकर्षक बनाना। अगर अब दोस्त या उच्च राशि में होगा तो कैसा बनाएगा? बहुत अच्छा बनाएगा। ठीक है। और नीच राशि में बैठा होगा, शत्रु राशि में बैठा होगा तो खराब कर देगा, उसको शरीर खराब कर देगा। सब में बैठा होगा तो भाई अकॉर्डिंगली एक मॉडरेट वे में बना के तैयार कर देगा। ठीक है। शत्रु, मित्र और सम, ये 3 प्रकार की कैटेगरी हो गई। इसका चार्ट मैं आपको भेज दूंगा अभी, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा किस ग्रह का शत्रु होता है। सबसे ब्रिलियंट है चंद्रमा। चंद्रमा को तो अपना शत्रु मानते हैं ग्रह, पर चंद्रमा अपना शत्रु किसी को नहीं मानता। उसके लिए कोई बात नहीं, तुम मेरे को प्यार नहीं करते कोई बात नहीं, तो मेरे फिर भी शत्रु नहीं हो। ठीक है। तो ऐसा भी रहता है। तो आज हमने साधना पे बात करी, साधना के मंत्रों के विषय में बात करी, झोली माला की बात करी, जप मालिका की बात करी, जप कैसे करते हैं इसकी बात करी, साथ में जप क्या करना है इसकी बात करी। अब जो कक्षा में आज ही जुड़े हैं तो ऑफकोर्स उनके लिए तो मुश्किल है, पता ही नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, उनके सिर के ऊपर से जाएगा। लेकिन जो डे 1 से ले रहे हैं क्लास, उनको पता है। जिनके पास क्लास नहीं है उनको हम फिर से एक बार सारी क्लासेस के लिंक शेयर कर देंगे। तो खाली बैठे हो रील चलाते हो, कुछ अच्छा देखो, जीवन में कल्याण होएगा। कुछ लोगों की अरब से फिलॉसफी है, पता नहीं क्या बेहुदा बातें बोलते हैं कुछ लोग। एक पता नहीं मैं किसी की बेहुदा बात सुन रहा था, बेहुदा बात मैं सुन रहा था किसी की, क्या जीवन में आए हो तो कुछ पाप भी करने चाहिए, वरना गंगा में जाके क्या सिर्फ कच्छे धोगे? अरे बताओ, तुम क्या बात बोल रहे हो? तुम क्या मजा, तुमसे जाने अनजाने में पंचोलक्षणा कितने पाप हो जाते हैं। तो जब तुम्हारे मुंह खोल के ऊपर में पिघलता हुआ तांबा डाला जाएगा ना नरक में, तो पता चलेगी। फिर बोलना ये बात है तुम कि हो पाप तुमने ये सोच के करा था गंगा में धुल जाते हैं। गंगा में वो पाप धुलते हैं जो गलती से किए गए हों, जो योजनाबद्ध तरीके से जान के किए गए हों, उनकी माफी नहीं मिलती है। लोगों को डेफिनेशन ही नहीं पता है।
अब डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में है कि भाई जो निर्जला एकादशी करता है तो उसके हजारों जन्म के पाप धुल जाते हैं। रात को मर्डर करो, सुबह जाके निर्जला का व्रत रख दो तो क्या ठीक हो जाएगा मामला? यार जी बेवकूफ आदमी है यार। जन्म कृता शुभाशुभम कि जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, कैसे धुल जाएंगे? बेवकूफ वाली बातें करनी आ गई है बस लोगों को। जो गलती बार बार की जाए इसको गुनाह कहा जाता है। हाँ, जो गलती आप समझो कि जो गलती है, गलती अपराध में फर्क है। गलती जो हो गई है भैया उसकी क्षमा याचना है। अपराध जो किया है, अपराध उसका नहीं होता है, उसका तो तुम्हें हिसाब किताब करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, तुम्हें पता चल गया कि भैया तुमसे अपराध हुआ था, तो तुमने उसकी गिल्टी मान ली है, तो अब तुम्हें कोर्ट थोड़ी सी रियायत दे देगा। ठीक है, कि चलो इसने अपने आप मान लिया है, तो इसको 50 कोड़े लगने थे तो 5 कोड़े मार देते हैं। पर 5 कोड़े तो बेटा लगेंगे, गंगा में डूब के मर जाना। तो क्या लगता है कि जो गंगा में डूब के मरते हैं उसको तो नहीं मिलता होगा? उनको तो आंतड़ों और फेफड़ी और नाकों में भी गंगा भसी तो पुण्य मिल जाएगा? नहीं, गंगा में उन्हीं पापों की मुक्ति है जो जाने अनजाने में गलती से हो गए हैं। अब चलते जा रहे थे गाड़ी में 100 की स्पीड में जा रहे थे, भाई आ गया नीचे, पीछे मर गया, अब क्या करोगे? इसको गलती हो गई ना। अब गलती से कुछ हो गया, उसकी गंगा में नहा लिया तो भैया मुक्ति हो गई। चींटी चलती जा रही थी, तुम्हें लगा इसको मार देता हूँ और तुमने उसको उंगली से मसल के मार दिया। और गंगा जी को जय गंगे मैया। तो एक बात बताओ, अगर गंगा माँ है तो उस चींटी की भी तो माँ है। तो ये फालतू बातें किसी वैद्यज्ञ के सामने नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वैद्यज्ञों को, वेदों को जानने वालों को, शास्त्रों को जानने वालों को, मंत्रों को जानने वालों को, ब्राह्मणों इत्यादियों को ये बात तो जिस्मान को बोल के बेवकूफ बनाने नहीं चाहिए कि लाला जी ये कर दो आपके सारे पुण्य धुल जाए, वो पाप धुल जाएंगे। तब बेवकूफ बना रहे हो, कोई नहीं धुल जाएंगे। ऐसे पाप धुलने लगे होते तो फिर एक साबुन आती है, उसको रगड़ के पाप, गंगा के नाम की साबुन आती, रोज गंगा जल आदमी उसी में लेटा रहता, पाप धुल जाते। ऐसे नहीं। हाँ, पापों पे क्षमा याचना करोगे आप, पापों पे क्षमा याचना करो। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्तु मे आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा। पापोहम पाप क्रमाहम पापात्मा पाप संभवाम। बोलते हो भगवान को आप, पर मंत्र नहीं पता है, अर्थ नहीं पता है किसी को, दिमाग में कभी लगाया नहीं ना कि किसी से मंत्र जान ले। पंडित जी मंत्र बोलते हैं, सुन लेते हो, बात खत्म हो जाती है, मोबाइल में रिंगटोन लगा लेते हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवाम। मतलब क्या है? मतलब जानो। जब तक मतलब नहीं पता हो, मंत्रों का अर्थ नहीं लगता है। पूजन पाठ पंडित जी से कराने बैठ जाते हो, उनको खुद को अर्थ नहीं पता, तो वो जब कर रहे हैं वो भी नहीं लग रहा। बस जो उन्होंने थोड़ी बहुत पूजा करा दी जैसी तैसी, तो कुछ लग जाएगा तो बात अलग है, पर मंत्रों का अर्थ पता होना जरूरी है। अरे सबका तो मुझे भी पता नहीं है ना, किसी को पता हो सकता, लेकिन जो दैनिक में यूज हो रहे हैं वो तो पता हो। पापो हम, मैं पापी हूँ। पाप कर्मा हम, पाप कर्म को करता हूँ। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा संभवाम, और पापी ही मेरी आत्मा है। मतलब इतने पाप कर चुका हूं कि मेरी तो आत्मा ही पापी हो गई है। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा संभवाम, और अब तो मैं सोचता भी हूं तो पाप हो जाता है। त्राहिमाम पार्वती नाथ, हे पार्वतीनाथ, त्राहिमाम पार्वतीनाथ, सर्व पाप हरो हरि, हे भगवान मेरे सर्व पाप हरो। अब आपने मान लिया है कि आप पापी हो, आपकी आत्मा पापी है, आपके कर्म पापी हैं, तो भगवान उसकी गिल्टी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चल ठीक है, तू शरण में आ गया तो कोई बात नहीं, आई विल लुक आफ्टर यू, तेरे लिए कुछ करूंगा। फिर पाप, अब बात है कि कटेंगे कैसे? गुरु भक्ति करने से और गुरु के द्वारा बताए गए मंत्रों को जानकर उसकी साधना करने से, साधना को प्रायश्चित के रूप में करने से उन पापों का जो फल है वह न्यूनतम हो जाता है। जहाँ 50,000 कोड़े पड़ने थे, वहां पे पीठ पे ऐसे थपथपी मार के छोड़ देते हैं, चल कोई बात नहीं आ जाएगा। कई बार देखा है ऐसे, कई बार पुलिस वाले को तरस आ जाता है तुम पे कि भाई तुम्हारे पास 10 में से 9 डॉक्यूमेंट थे, एक गलती से रह गया, तो वो तुम्हें, हो सकता मूडी है भाई, राज तो मूडी है, हो सकता है पूरा चलान काटिया, कहे चल ठीक है, चल कोई बात नहीं आगे बढ़वा लो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जब तुम अपने आप को त्राहिमाम 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 कर दे तो भगवान भी ठप के छोड़ दे, चल ठीक है, चल कोई बात नहीं, अब देख लेंगे। पर तुम तो योजनाबद्ध तरीके से पाप करे जाओ और गंगा में डुबकी मारे जाओ,
तो कुछ नहीं होने वाला है। गुरु मंत्र लो, साधना करो, तपस्या करो तो तुम्हारा कुछ होगा। खैर, तो कल हम ज्योतिष के बारे में सूर्य के बारे में पढ़ेंगे और सूर्य प्रथम भाव में 1 से लेकर 12 नंबर तक कैसा होता है इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। देखो पुस्तकों को कैसे रखा जाता है, बच्चों देख रहे हो, यस सर। ये पुस्तक अच्छे से कपड़े में रैप्ड है। ये नहीं तुम्हारे बैगों की तरह किताबें रखी हैं नीचे, ऐसे पुस्तक रैप है। ये पुस्तक है, इसके पन्ने देखो, इतनी पुरानी पुस्तक है, तेजी से पकड़ो तो फटने के चांस रहते हैं, इतना पतला और पुराना पन्ना इसका देखो, आधी जगह से न्यूनतम भी है, ठीक है। तो इस प्रकार की अच्छी पुस्तकों के आधार पर, अपनी मनगढ़ंत नहीं, ठीक है, एक्सपीरियंस मैटर, बट अपनी मनगढ़ंत किसी भी बात को हम अपनी कक्षा में नहीं करेंगे। आई एम नॉट हेयर टू रिप्रेजेंट दैट सोशल मीडिया थिंग ओवर हेयर, आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट एक्चुअल थिंग हेयर, जो शास्त्रों में लिखी है, वेदों में लिखी है, पुराणों में लिखी है, एंड जो ऑथेंटिक है, ठीक है। तो हम उन्हीं चीजों पर करेंगे जो शास्त्रों पुस्तकों में लिखा है, जिसके शास्त्र पुस्तक प्रमाण है, ठीक है। तो अब हम क्लास से विराम लेते हैं और इस क्लास के बाद इसके प्रमाण जो है अब हम बाद में बात करेंगे। इस कक्षा का पूरा समय हो गया है ना, तो 8 से 9 का टाइम है, अपन थोड़ा पर्टिकुलर रहने की कोशिश करते हैं। जाते टाइम तो कम से कम, आते टाइम तो 5 मिनट लेट हो जाता है, जाते टाइम तो आदमी पर्टिकुलर रहे, है ना। उधर उधर। तो चलिए कल की कक्षा में मिलते हैं, कहीं तो इंसान पर्टिकुलर है, तो कल की कक्षा में मिलेंगे। और 12 और तुम में से किसी न किसी कुंडली में अब सूर्य 12 में से किसी भाव में तो बैठा होगा, तो समझो तुम सबकी कुंडलियां खुलने वाली हैं बेटा राम, तैयार हो जाओ। कम से कम खुद के बारे में तो पता लगने वाला है, और तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी मम्मी कुंडली में इस नंबर पे यहाँ बैठा है, ओहो, तो मम्मी को तो पथरी का योग है, तो मम्मी को भी ये नहीं खाने देना, पापा को भी ये नहीं खाने देना, इस बिजनेस में लॉस हो सकता है, ये वाला बिजनेस नहीं करना, मुझे इस पढ़ाई में लॉस हो सकता है, वाली पढ़ाई नहीं करनी, मुझे तो डॉक्टर बनने फायदा, मैं तो डॉक्टर वाली पढ़ाई करूंगी, मुझे इंजीनियर बनने में फायदा, मैं इंजीनियर पढ़ाई करूंगी। तो दीज ऑल थिंग्स अब वो हम बात करेंगे। अब आप उस लेकिन ये क्लास मैं तभी कल से शुरू करूंगा जब तुम आप लोगों को ग्रह, राशि, राशि स्वामी, राशियों के मित्र, राशियों के शत्रु, ठीक है, 12 भावों के नाम याद हो गए होंगे। ये एक एक से सुनूंगा, एक एक करके, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो सभी को जय नारायण, सभी की कृपा, तो ईश्वर को श्री राधे। ऐसी कृपा है कि आप सब पे कृपा रहे महादेव की। और बोलिए काल भैरव भगवान की जय, माता बगला मुखी की जय, है ना, वज्रस्ता की जय। चलिए कल की कक्षा मिलते हैं। राधे जय जय राधे, श्री सभी को महाकाल। जय श्री महाकाल, सभी को शुभ आशीर्वाद।